रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सपा नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सोमवार को सीतापुर के टाउन हॉल स्थित पार्टी कार्यालय पर बैठक करते हुए नेताओं ने निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन से निष्पक्ष मतगणना कराए जाने की मांग की। सपा नेताओं ने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सीतापुर की सभी लोकसभा सीटों पर भी सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि हमने वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र का भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान यह बात खुलकर सामने आई है कि इस बार भाजपा कहीं से भी नहीं जीत रही। सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभाओं में कहीं भी किसी मुद्दे पर बात नहीं की, ना तो वो जनता की समस्याओं पर कुछ बोले। इसके अलावा मंगलसूत्र आदि पर बातें करते रहे और जनता को गुमराह करने का काम किया। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि आयोग और प्रशासन को निष्पक्ष रूप से मतगणना कराई जानी चाहिए। आई इंडिया से जिलाध्यक्ष क्या बोले, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए, कहीं पर कोई गड़बड़ी न होने पाए, और हम लोगों को जनता के बीच में हम लोग गए हैं। जनपद सीतापुर की मैं बात कर रहा हूँ। जनपद सीतापुर में चार लोकसभाओं को बिलोंग करता है। हम लोग माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोग कैंपेनिंग करने के लिए जनता के बीच में गए। जनता ने सभी वर्गों से हम लोगों को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को पूरा सहयोग मिला है, सबका समर्थन मिला है। दलितों का मिला है, पिछड़ों का मिला है, अगड़ों का मिला है, अल्पसंख्यकों का मिला है, महिलाओं का मिला है, और सबका सहयोग मिला है। हम लोग यहाँ से भारी चारों लोकसभा सीट जीतने का काम इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। और जो ये सर्वे आया है, ये सर्वे पर हम लोग कहना चाहते हैं कि ये सर्वे केवल सरकार के दबाव में और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये सर्वे किया गया है। जो 400 वो पहले से बोल रहे थे, वही आज 400 सर्वे में आ रहा है। या पहले से उनको ये जानकारी थी कि ये 400 सीटें हम जीतेंगे? इसका मतलब जो उन्होंने बोला वही जो चैनलों ने उसको 400 दिखा दिया। ऐसा नहीं है। इसके दबाव में हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आ रहे, पूरी तरीके से तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और कोई भी मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की है। केवल धर्म पे बात की है, मंगलसूत्र पे बात की है, भैंस पे बात की है, और मुजरे पे बात की। ये एक इनका लेवल है प्रधानमंत्री के, देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री में, और इतना बड़ा पर्व हो रहा देश का, लोकतंत्र का पर्व हो रहा। इसमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी उनको, लोगों जनता को। क्या उनके पास क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे बोलना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं बोला। आज जनता परेशान थी, और उस जनता ने पूरा सहयोग इंडिया गठबंधन को दिया है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आयोग से और प्रशासन से कहना चाहता हूं कि मतगणना आप लोग निष्पक्ष कराइए, और जैसा भी मशीन में हो उसी तरीके का आप लोग उसकी गिनती करिए। और जो भी 17 गा फार्म है उसको हमारे एजेंट्स को दिखाइए, कितना टोटल पोल था, इस बूथ में कितना वोट है और कितना वोट पड़ा है, और कितना किसको मिला है। इसकी पूरी तरीके से आप लोग हमारे एजेंटों को और सभी एजेंटों को जानकारी देने का काम करिए। और मैं इनसे पुनः अपील करना चाहता हूं कि आप लोग निष्पक्ष और निर्भीक होकर हमारे एजेंट और जो भी अब निर्वाचन में लगे हुए साथी हैं, बिल्कुल कोई भी निर्भीक होकर काम करें और पूरी सजगता से सावधानी बरतें। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अनिल वर्मा ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल वही चैनल दिखा रहे हैं जो भाजपा के हैं, आप गूगल पर देखिए, कहीं कोई नहीं दिखा रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री सहित भाजपा नेताओं के सीतापुर में उतरे 10 हेलीकॉप्टर को लेकर कहा कि प्रत्याशी के लिए ताकत लगाना अच्छी बात है, लेकिन इस बार जनता चुनाव लड़ी है। सीतापुर में 1 लाख से अधिक वोटों से हमारी जीत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जिलाधिकारियों को फोन करने के लग रहे आरोपों और ईवीएम की गड़बड़ी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। पत्रकार वार्ता के दौरान सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व मंत्री रामहेत भारती आदि मौजूद रहे। माहौल ठीक है, हम बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं और सीतापुर की सभी सीटें जीतेंगे। एग्जैक्ट पोल तो वही चैनल दिखा रहे हैं
जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर गूगल पे आप देखें जो और लोग हैं बात कर रहे हैं, वो कोई नहीं दिखा रहा है। योगेंद्र यादव को देख लीजिए, प्रसून वाजपेयी को देख लीजिए, कोई नहीं दिखा रहा है। तमाम पैनल है, बेस कोई नहीं। हम मजबूत थे, यहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ की चारों सीटें जीत रही थी। वो उनके अपने आकलन में वो चारों सीटें हार रहे थे, तो पूरी ताकत उन्होंने लगाया है। ताकत लगाना चाहिए, इसमें कोई हम बुरी बात थोड़ा मान रहे हैं। उतारना चाहिए, लड़ाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव जनता लड़ रही थी इस बार, और आपको दिखाई पड़ेगा उनके 10 हेलीकॉप्टर उतरने के बाद भी अगर हम चारों सीटें जीत लेते हैं तो हम जनता को भी बधाई देंगे और आप सबको भी। 1 लाख से कम नहीं। अब अगर कहा जा रहा है, हमको ये भी मालूम हुआ अमित शाह जी ने टेलीफोन किया है कुछ लोगों को, 150 कलेक्टर को, जो सूचनाएं आप लोगों के माध्यम से आई हैं, मुझे नहीं पता है। अगर उन कलेक्टरों के मन में कहीं प्रजातंत्र के प्रति थोड़ी गुंजाइश होगी, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। उन कलेक्टरों के अपने बाल बच्चों के प्रति कहीं हमदर्दी होगी तो गड़बड़ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अब तो आईएएस भी सीधे पोस्ट कर रही है ना। अगर 150 जगह निकल रही है आईएएस की, तो मैं 25-30 सीधे पोस्ट कर देते। मालूम नहीं मालूम? अब किया है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं का है। नेता का बच्चा नेता, कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर होता है, होता नहीं होता है ज़्यादातर। देखिए, क्योंकि उनको सुविधाएं मिल जाती हैं। नेता के बच्चे को पब्लिक के बीच में जाने का मौका मिल जाता है। अगर बीजेपी फोन करा रही है, कर रही है, तो इससे निकम्मा कोई काम नहीं हो सकता। प्रजातंत्र के लिए इससे खराब कोई काम नहीं हो सकता। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब यार इस पे हम क्या कहें, बताओ भाई। उस जगह पे गए जिस जगह पे, क्या नाम उनका है, विवेकानंद जी, जो इस देश के अंदर आपसी भाईचारा के एक प्रतीक थे, जो हिंदू मुसलमान की बात एक साथ रखने के प्रतीक थे, देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के प्रतीक थे, उस जगह को भी मोदी ने गंदा कर डाला। यार ये तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इनको वहाँ जाने नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों गए ये वो जाने। देखिए, ईवीएम हम तो गड़बड़ मानते नहीं कभी। हम तो ये मानते हैं कि अंत में हेरा फेरी सीट पे होती है, उससे हम बच जाएं। तो ईवीएम नहीं गड़बड़ है, डीएम गड़बड़ है। यही बात अखिलेश जी ने कही। उन्होंने 60 में कहा, हम उसको बिल्कुल ओपन किया दे रहे। ईवीएम तो गड़बड़ नहीं होती है ना, है, लेकिन डीएम गड़बड़ है। तो डीएम तो सीट पे अगर गड़बड़ कराएगा तो गड़बड़ होगा, बाकी कोई गड़बड़ नहीं। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महाकवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।